हेलो एवरीवन, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस थ्री पेपर के लिए ये जीएस 3 मेंस की 2 बुक्स हैं। एक है आंतरिक सुरक्षा आपदा प्रबंध, हिंदी मीडियम या इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम जो इंग्लिश से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो इंग्लिश में भी मंगा सकता है, जो हिंदी से कर रहा है वो हिंदी में भी मंगा सकता है। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप फ्लिपकार्ट से अमेज़ोन से मंगा सकते हो। ये बुक पड़ेगी आपको 165 की पड़ेगी आपको। और ये आपको पड़ेगी, तो मैंने वैसे मंगाई थी, इस पर प्राइस दिया हुआ नहीं है। ये आपको वैसे पड़ती है 190 की। विज़न आईएएस की है, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंध। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। इसकी सूची दी है, समरी दी है, कैसे कैसे क्या क्या है इसके अंदर, आपको क्या क्या पढ़ना है इसको पढ़ सकते हो। अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो इसमें 170 पेज हैं। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आप अगर एक दिन में भी 3 या 4 पेज पढ़ते हो तो ईज़िली 1 मंथ में ये आपकी ख़त्म हो जाएगी डिजास्टर मैनेजमेंट। और उसमें नॉलेज, इसमें कंटेंट बहुत अच्छा दिया है, कंटेंट की कमी नहीं है और ईज़िली लैंग्वेज में दिया हुआ है जो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो मेंस पेपर जीएस 3 पेपर का ये टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंध। अब बात करते हैं जीएस 3 के ही दूसरे टॉपिक यानी आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, जिसमें आपको देखो ये दिया है सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये भी बहुत अच्छी बुक है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी। दोनों में से मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, एक मीशो से मंगाई थी और एक फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। साइबर स्पेस, साइबर अपराध के प्रकार, साइबर अपराध यानी जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम से भी यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस के तो क्वेश्चन आते ही आते हैं इसमें। मनी लॉन्ड्रिंग जो ये आज के टाइम का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से घूसें चलती हैं, ये है। आप देख सकते हो इसे हाईलाइट करके किस तरह से पढ़ा मैंने, आप इस तरह से इसको पढ़ सकते हो इम्पोर्टेंट टॉपिक, ताकि जब पेपर एग्ज़ाम पास हो तो आप इजीली इसको रिवाइज़ कर सको, पढ़ सकते हो। तो ये 2 बुक हैं जीएस पेपर 3 की, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। बात करें अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, 2024 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या आना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको पहले जो छोटे छोटे टॉपिक है मेंस के उसको कवर कर लेना चाहिए, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और इन्वायरमेंट का पोर्शन है जीएस 3 में। और जीएस 2 में आपका क्या कहते हैं, गवर्नेंस है, सोसाइटी है, जस्टिस है, सोशल जस्टिस। ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, इनको पहले कवर कर लेना चाहिए। और अगर आप सबसे पहले तो बेस क्लियर होना चाहिए, जो एनसीईआरटी से ही क्लियर होता है। एनसीईआरटी आपको 6 से 12 तक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेस अच्छा है तो आप 11-12 की, वो भी कुछ सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उनकी रेफ़र कर सकते हो। और सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा यूपीएससी का सिलेबस समझना। अगर आपने एक बार यूपीएससी का सिलेबस समझ लिया तो आधी प्रॉब्लम आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले आपको एक सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आप ऑनलाइन प्रिंट आउट भी निकलवा के अपने पास रख सकते हो सिलेबस, आप उसकी बुक्स ले सकते हो। दिशा की और भी कोचिंग है जिनकी जो सिलेबस अवेलेबल है जिनके यूपीएससी के। तो सबसे पहले आप सिलेबस खरीदें अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, 2024-25 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो सबसे पहले सिलेबस खरीदें। सिलेबस को अच्छे से कम पढ़ें। सिलेबस अगर आप पढ़ोगे, उसको समझोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, कैसे पढ़नी है,
ये सब चीज़ें सिलेबस से ही समझ में आती है। फिर सेकंड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बहुत ज़रूरी है आपको, ताकि उन क्वेश्चनों को देख के आपको समझ में आता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह का ट्रेंड यूपीएससी में चल रहा है, किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं क्वेश्चन में, किस तरीके की क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं क्वेश्चन। आपकी 2023 का आप देख सकते हो यूपीएससी के पेपर उठा के प्री का किस तरीके से ऑप्शन ही चेंज कर दिए गए हैं, ऑप्शन एकदम बदल दिए गए, क्वेश्चन आते हुए भी बच्चे नहीं कर पाए हैं क्वेश्चन, उसके आंसर आते हुए भी क्वेश्चन नहीं दे पाए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस लेना है, सिलेबस को अच्छे से समझना है। और आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है, आपको अपने ऑप्शनल आपको अपना डिसाइड करना है कि आप ऑप्शनल किस में लेंगे, जो आपको लगता है कि जिसमें आपकी जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है, आप उसको अच्छे से समझते हो, अच्छे से उसको किसी को समझा सकते हो, क्या समझा सकते हो उसको, अच्छे से लिख सकते हो, अपनी कॉपी में एक अच्छे वे में उतार सकते हो, तो आप उसी सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल चुनें, क्योंकि ऑप्शनल आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो इस ऑप्शनल पे पूरा फोकस दें और सबसे पहले अपना बेस क्लियर करें। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी के साथ और बुक्स के साथ स्टार्टिंग में। इसके बाद आगे आगे वीडियो आएंगे, मैं पॉलिटी के भी शुरू करूँगी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बेसिक क्वेश्चन जो आपको, जिससे आपका बेस क्लियर होगा। तो थैंक यू।